क्या आपको पता है आयुर्वेद में वर्णित है सोना बनाने की कला। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर लगभग 12,000 सालों तक मुगल, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, यूरोप, एशिया के कई देशों ने शासन किया और इस दौरान भारत से लगभग 30,000 लाख टन सोना भी लूटा। यदि यह कहा जाए कि आज पूरे विश्व में सोने पे आधारित जो समृद्धि दिखाई देती है वो भारत से लूटे हुए सोने पर ही टिकी है तो ये गलत नहीं होगा। ये एक बड़ा रहस्यमय सवाल है कि आदिकाल से मध्यकाल तक जब भारत में एक भी सोने की खान नहीं हुआ करती थी तब भी भारत इतना सोना कहाँ से लाता। मंदिरों के अंदर टनों सोना रखा रहता था, सोने के रथ बनाए जाते थे, प्राचीन राजा महाराजा सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण जैसा राजा सोने की लंका में रहता था। इस संबंध में प्राचीन और मध्यकाल में हस्तलिखित दस्तावेज बहुत होते थे, उनमें से लाखों तो लुप्त हो गए या जला दिए गए। फिर भी हजारों आज भी किसी लाइब्रेरी, संग्रहालय, आश्रम या किसी व्यक्ति विशेष के पास सुरक्षित है। सबसे रहस्यमय प्रश्न तो यह उठता है कि भारत में आखिर इतना सोना आया कहां से। इसका एकमात्र जवाब यह है कि भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद विकसित किया उसमें औषधीय उपचार के लिए, स्वर्ण भस्म आदि बनाने के लिए वनस्पतियों द्वारा सोना बनाने की विद्या विकसित की थी। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पर ही पूरे विश्व का संपूर्ण विज्ञान आधारित है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में सोना बनाने की विधि बताई गई है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्त के माध्यम से सोना बनाने की विधि बताई है। इस श्री सूक्त के मंत्र व प्रयोग बहुत ही गुप्त और सांकेतिक भाषा में बताए गए हैं। कहा जाता है कि व्यालाचार्य, प्रभुदेवा, इंद्रद्युम्न, रतन घोष और नागार्जुन जैसे लोग भारत से सोना बनाने की विधि जानते थे। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। कहा जाता है कि नागार्जुन एक दिन में 100 किलो सोना बनाया करते थे और उनको सोना बनाने में इस स्तर की महारत हासिल थी कि वो वनस्पतियों के अलावा अन्य पदार्थों तक से सोना बना देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मूर्ख मुगल लुटेरों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के रहस्यपूर्ण ग्रंथों को जला दिया। नागार्जुन ने रस रत्नाकर नाम पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सोना, चांदी, टिन और तांबे की कच्ची धातुएं निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। पारे से संजीवनी और अन्य पदार्थ बनाने के लिए नागार्जुन ने पशुओं, वनस्पति तत्वों, अमल और खनिजों का भी उपयोग किया। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती हैं। बनारस के आयुर्वेदाचार्य श्री कृष्णपाल शर्मा ने महात्मा गांधी के समक्ष सोना बनाने की आयुर्वेदिक प्रक्रिया का वर्णन किया तो गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से उनका उपहास कर दिया, जिससे वह अपनी और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा हुआ देख तत्काल बनारस गए और वहां से कुछ वनस्पति पदार्थों को लेकर पुनः दिल्ली के बिरला मंदिर के अतिथि गृह में वापस आए और गांधी जी, उनके सचिव श्री महादेव देसाई तथा विख्यात व्यवसायी श्री युगल किशोर बिड़ला की उपस्थिति में उन पदार्थों के सम्मिश्रण को बनाकर गाय के उपले में पकाकर मात्र 45 मिनट में सोना बना दिया, जिसका शिलालेख आज भी बिरला मंदिर के अतिथि गृह पर लगा हुआ है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के एक लेख के अनुसार इसी तरह श्री कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में मात्र 45 मिनट में पारे से 200 तोले सोने का निर्माण करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। उस समय उस सोने से मिली धनराशि को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दिया गया। भारत में हजारों साल पहले ग्रंथों में यह लिखा मिलता है कि भारत से सोना बनाया जा सकता है। इस आधार पर हमें यह मानना होगा कि हमारे ऋषियों को किसी भिन्न आयाम से तत्वों की आणविक संरचना ज्ञात थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा के गुरु रसायन शास्त्री नागार्जुन को भारत से सोना बनाने की विधि ज्ञात थी, लेकिन यह ज्ञान हमारे बीच से लुप्त हो चुका है। आधुनिक रसायन शास्त्र भी यह मानता है कि भारत को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। एटॉमिक एक्सेलरेटर या न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से भारत के अणु में से कुछ प्रोटॉन घटा दिए जाएं तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। यह विधि महंगी है लेकिन संभव है। इस बात को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। विकसित देश भारत को सोने में परिवर्तित करने की सस्ती विधि पर निरंतर शोध कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पारे को ठोस रूप में बदलने की कोशिश की जाती है तथा गंधक के तेल से पारे का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। सोने के निर्माण में तेलिया कंद जड़ी बूटी का बहुत योगदान है। तेलिया कंद एक चमत्कारिक पौधा है। इसका एक गुण यह है कि जहरीले से जहरीले सांप के काटे हुए इंसान को भी इसके प्रयोग से बचाया जा सकता है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग सोना बनाने की इस कला पर विश्वास नहीं करेंगे। विमानों का जिक्र भी वेदों में था, पर जब इसे बनाया गया तब यकीन हुआ और इसका श्रेय विदेशी ले गए। हल्दी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बचपन से हम इसका उपयोग सर्दी जुकाम के उपचार में करते आए हैं, लेकिन जब विदेशियों ने इस पर मोहर लगाई तब हमने इस बात को
माना। हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कई सालों पहले बता दी गई थी। पंचांग में हर ग्रह की स्पीड, रंग, व्यवहार, दिशा, मार्ग और बहुत सी जानकारियां हजारों साल पहले दी गई थी, लेकिन हमने यकीन तब किया जब गैलीलियो ने दूरबीन बनाई। बिना किसी आधुनिक उपकरणों की मदद के ऋषि मुनियों ने मानव शरीर के बारे में जो बातें लिखी, उन्हें मेडिकल साइंस ने आज सच साबित किया है। भारत आखिर क्या है, हम भारतवासी ही नहीं समझ सके और न ही इस पर गर्व कर सके। सोना बनाने की इस तकनीक पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।